तो बच्चों ट्रिग्नोमेट्री की जो आज पार्ट 3 है, इसमें हम लोग आज जानने वाले हैं टी रेशियो ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स। आज हम लोग वैल्यू फाइंड करने वाले हैं कि 45 डिग्री क्या होता है, 60 डिग्री कैसे निकालते हैं, 30 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक, तो ये करने के लिए सबसे पहले हम लोग जाएंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, तो आज हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। जिसका नाम हमने थे ए बी सी, जहाँ पर आपका बी जो है 90 डिग्री है, ए आपका 45 डिग्री है। तो आप लोगों को एक चीज मैं बता दूं कि जो ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल का टोटल जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री। अगर ये 90 है, ये 45 है, तो ये भी 45 डिग्री होगा। ठीक मतलब हम लिख सकते हैं एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ए इक्वल टू 45। तो सेम इसी तरीके से एंगल सी इक्वल टू भी 45 डिग्री आपका हो गया। ठीक, अब अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर मैं एक चीज देख रहा हूँ कि एंगल सी अगर बराबर है एंगल ए के, तो इसका मतलब है कि बी सी बराबर होगा बी सी, आपका जो इसकी साइड लेंथ है वो बराबर होगा ए बी के। और इसके बराबर अगर हमने ए मान लिया, ए यूनिट एक नंबर ले लिया, ठीक है, तो ये भी यहाँ पर भी आपका ए हो गया, ए भी आपका ए हो गया। भाई पाइथागोरस थ्योरम, हमें ए सी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर क्या हो गया आपका 2a स्क्वायर। तो यहाँ से ए सी की वैल्यू आ गई √2a। ठीक, यहाँ पर हमारी वैल्यू आ गई इसकी। अब हमें क्या क्या निकालना है, सारी आइडेंटिटीज निकालनी है। साइन 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री। अब साइन 45 डिग्री हमें चाहिए, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर आपका ए, हाइपोटेनस आपका क्या है √2a। यहाँ से ए की वैल्यू कैंसिल हो गई, तो यहाँ से साइन 45 क्या आ गया 1/√2। ठीक, इसी तरीके से कॉस 45 वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, इसका मतलब a/√2a। यहाँ से भी वैल्यू आपका tan 45 चाहिए, तो tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर आपका a है, बेस भी आपका a है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 1। अच्छा, आप लोगों से कभी कभी पूछ लेता है कि थीटा की वो कौन सी वैल्यू होती है जहां पर साइन और कॉस दोनों इक्वल होता है, तो आप लोगों को बताना है 45 डिग्री पे। अब यहाँ से साइन 45 मिल गया, कॉस 45 मिल गया, हमें tan 45 मिल गया। तो अब क्या करेंगे, इसी का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, कॉसिक रेसिप्रोकल। तो कॉसिक 45 इक्वल टू होता है आपका 1/sin थीटा। तो 1/sin 45 का मतलब हो गया 1/1/√2। तो वैल्यू क्या हो गई √2। सेक थीटा की वैल्यू अगर आपको निकालना है, ये भी आपका क्या होता है 1/cos थीटा। तो यहाँ पर cos 45 करेंगे,
तो क्या हो जाएगा, ये भी आपका √2। कॉट भी आप अगर निकालते हैं तो इसकी वैल्यू जस्ट 1 ही होगी। ठीक, तो ये हो गया आपकी सारे एंगल 40 डिग्री के क्या क्या होते हैं, रेशियोज कैसे निकालते हैं, यहाँ पर ये मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं हम 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो सबसे पहले हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं जिसकी ईच साइज क्या होती है 60 डिग्री। ये आपका 60 है, ये आपका 60 है, ये आपका 60 है। ये साइड जो है इसके बराबर होता है और ये इसके बराबर, तो तीनों साइड आपस में बराबर होते हैं। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ इसका जो यहाँ पर ए बी सी, इसकी जो लेंथ है मैं मान लेता हूँ 2a एंड 2a। यहाँ पर एक काम करते हैं हम लोग, इसको इसमें हमें ट्रायंगल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं बीसी पर, इसका नाम दे देते हैं डी। तो अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है तो मतलब इसके मिड पे हुआ होगा, तो ये आपका ए और ये इसके हाफ को डिवाइड करता है इस साइड को। तो यहाँ पर क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि ये जो एंगल है वो आपका क्या हो गया 90 डिग्री। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 60 डिग्री की वैल्यू। तो सोचिए कि जब आपका हाइपोटेनस आपको पता चल गया, आपको बेस पता चल गया, अगर 60 डिग्री लेना है तो हमें क्या चाहिए, लेंथ चाहिए, ये परपेंडिकुलर। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम क्या करेंगे, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ए डी। तो ए डी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर। ए बी आपका क्या है 2a का मतलब क्या हो गया 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये क्या हो गया 3a स्क्वायर। तो यहाँ से ए डी जो आपका मिला वो क्या मिला √3a। अब देखिए आपको सारी चीजें मिल गई, आपको बेस मिल गया, आपको परपेंडिकुलर मिल गया, अब हाइपोटेनस हमारा पहले से ही था। तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, कॉस साइन 60 डिग्री। जब साइन 60 डिग्री हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है आपका एडी अपॉन हाइपोटेनस क्या है ए बी। तो एडी की वैल्यू क्या है √3 अपॉन में 2a, ए से ए कैंसिल हो गया, तो साइन 60 की वैल्यू आपको मिल गई √3/2। इसी तरीके से cos 60 करेंगे हम, तो cos 60 आपका क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस आपका है a, हाइपोटेनस आपका है 2a, यहाँ से a से a कैंसिल हुआ, तो cos 60 की वैल्यू क्या मिल गई आपको 1/2। इसी तरीके से हमें क्या चाहिए, tan 60 चाहिए। तो tan 60 का मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आपका कितना है √3a, बेस आपका क्या है a, ये वैल्यू आपकी हो गई √3। tan मिल गया, साइन मिल गया, cos मिल गया, तो जस्ट इसका अपोजिट करके हम cosec sec और cot निकालेंगे। चलिए अब आते हैं 30 डिग्री पे। देखिए अगर ये एंगल, ये जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहाँ पे ये वाला, तो ये इक्वल पार्ट में दोनों को डिवाइड करेगा। ऐसे भी आप देख सकते हैं, अगर ये 90 डिग्री हो गया, ये 60 हो गया, तो ये 30 होगा, क्योंकि एक ट्राइंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो 60 + 90 150, 150 + 30 180। अब अगर हम ये एंगल ले लें ये वाला, तो यहाँ से अगर हमें साइन थीटा चाहिए, तो इसके लिए हमारा जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा, वो ये वाला होगा, ये ए एंड बेस हाइपोटेनस। तो साइन 30 अगर करते हैं, तो साइन 30 के लिए आपका क्या परपेंडिकुलर क्या होगा बी डी, और आपका हाइपोटेनस क्या होगा ए बी। तो बी डी आपका क्या था ए, हाइपोटेनस क्या था 2a, साइन 30 आ गया 1/2। इसी तरीके से cos 30 लेंगे, cos 30 के लिए बेस क्या हो गया आपका ए डी, ये वाला आपका बेस हो गया। तो ए डी अपॉन में ए बी क्या है आपका √3a/2a। तो
tan 30 करेंगे। tan 30 के लिए क्या होगा आपका BD अपॉन AD। तो BD आपका क्या है A √3A, ये मिल गया आपको। तो क्लियरली आपको दिख रहा होगा ये चीज़ कि हमें किस तरीके से सारी वैल्यूज को फाइंड करना है। अब यहाँ पर एक ऐसे हम लोग नंबरिंग करके लिख देते हैं कि 0 डिग्री हमने क्या क्या निकाला, हमने निकाला 45, हमने निकाला 60, हमने निकाला 30। ठीक, cos थीटा एंड sin थीटा। यहाँ पर क्या आया था 1/√2, यहाँ पर क्या आया 1/2, यहाँ पे क्या है √3/2। साइन थीटा की वैल्यू अगर 45 रखेंगे तो क्या आएगा 1/√2, 60 रखेंगे तो √3/2, ये रखेंगे तो 1/2। तो इस तरीके से आपको ये वैल्यूज मिल गई। tan थीटा कर देते हैं, tan थीटा 45 पे क्या था 1, √3 एंड इस तरीके से आपको सारे वैल्यूज यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, अब इन सब का यूज करके हम कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, चलिए उस पे चलते हैं। ठीक है, बहुत इजी तरीके से मैंने आपको बताया, सिंपल तरीके से। कहीं पे भी डाउट होगा तो आप लोग हमें फिर से मेरा कम्युनिटी जो ग्रुप मैंने बनाया उसको ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर आप अपने डाउट्स लिख के मुझे भेज दीजिएगा। चलिए प्रॉब्लम पे बात करते हैं। P1 प्रॉब्लम ये है कि tan स्क्वायर 60 प्लस 4 sin स्क्वायर 45 प्लस 3 sec स्क्वायर 30 प्लस 5 cos स्क्वायर 90। cosec 30 डिग्री sec 60 माइनस cot स्क्वायर 30। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अभी हमने एक चीज पढ़ा था, यहाँ से देखिए, यहीं से जब ये चीज आपको याद रहेगा ना तो प्रॉब्लम्स बहुत इजीली आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, tan स्क्वायर 60, तो 60 की वैल्यू यहाँ पे क्या है √3, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 प्लस sin 45 कितना है 1/√2, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 1/2। सेक स्क्वायर 30, सेक स्क्वायर 30 का मतलब क्या है कि 1/cos 30, cos 30 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3, स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा। cos 90 आपका क्या होता है 0 होता है। ठीक है, नीचे रखते हैं। cosec 30 मतलब क्या है 1/sin थीटा, 1/sin थीटा का वैल्यू क्या है यहाँ पे 1/2, तो cosec का क्या हो जाएगा 2 प्लस sec 60, sec 60 का मतलब है कि 1/cos 60 मतलब 2, 4 cot 30, इसी का जस्ट अपोजिट 4 इंटू 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 प्लस 2 प्लस 4, 4 माइनस 12, 4 6 9 बाई -8, तो आंसर आपका क्या हो गया 9/8 -9/8। इस तरीके से आपको सारी वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर लेना है।
अब यहाँ पर प्रॉब्लम P2 में आते हैं। वेरीफाई cos 60 इंटू cos 30 माइनस साइन 60 इंटू साइन 30 इक्वल टू cos 90। देखिए, अगर आपको सारे एंगल्स के वैल्यूज पता रहेंगे तो बहुत इजीली आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे, नहीं तो नहीं सॉल्व होगा। बहुत इजीली आपको थिंक करना है, इजीली सोचना है, यहाँ पर कोई भी मतलब बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल तरीके से एकदम क्वेश्चन को करते हैं। चलिए, हमने ये साइड ले ली LHS साइड। ठीक, LHS साइड क्या है आपका? cos 60 cos 30 माइनस साइन 60 साइन 30। cos 60 की वैल्यू क्या था? 1/2 साइन √3/2 माइनस √3/2 1/2। देखिए, मैंने यहाँ पे लिख दिया क्योंकि मैं अभी जस्ट आपको बताया कैसे फाइंड होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये वैल्यू आ गई 0। इसी तरीके से RHS करेंगे cos 90, तो cos 90 का मतलब क्या है? इसकी वैल्यू भी 0 हो गई। इस तरीके से दोनों हमारा क्या हो गया? साइड इक्वल है, जिसका मतलब कि इसके ये वेरीफाइड हो गया कि इसके बराबर ये आपका है। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। मतलब ऐसे आप लिख सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS। ठीक, सेकंड प्रॉब्लम में आते हैं। tan 60 माइनस tan 30 डिवाइड बाई 1 प्लस tan 60 इंटू tan 30 इक्वल टू tan 30, यही प्रूव करना है। तो यहाँ से भी फिर से हम लेंगे LHS लेफ्ट हैंड साइड, इसको सॉल्व करते हैं। tan 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी? ध्यान से देखिए, अभी मैंने बताया tan 60 ये √3 माइनस 1/√3 प्लस √3 इंटू 1/√3। ये और ये आपका कैंसिल हो गया। अब देखिए, √3 मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा? √3 3 हो जाएगा। 3 माइनस 1/√3 डिवाइड बाई 1 और ये 1 2। यहाँ से 2 माइनस √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आ गया क्या? √3। तो इसी तरीके से हम लेंगे यहाँ पे RHS। RHS क्या है आपका? tan 30। tan 30 वैल्यू क्या अभी हमने निकाला था? 1/√3। इसका मतलब क्या हो गया? LHS इक्वल टू RHS। बहुत इजी आप सॉल्व करेंगे अगर आपको सारे रेशियो पता रहेंगे, किसकी वैल्यू पे हमें क्या मिलता है। अभी मैं एक आपको इजी तरीका भी बताऊंगा कैसे आप उसको याद रखेंगे। यहाँ पे दिया है प्रॉब्लम नंबर 3 है, इफ थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, तो वेरीफाई करिए साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, इसको वेरीफाई करना। तो चलिए पुट करते हैं। 2 इंटू 30 2 इंटू साइन 30 इंटू कॉस 30, ये क्या हो गया? साइन 60, ये हो गया साइन 30 इंटू कॉस 30। इसकी वैल्यू क्या होगी? √3/2 1/2 मल्टीप्लाई √3/2। तो ये देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आपका क्या होगा? इसके इक्वल हो गया। इसका मतलब ये इक्वेशन या फॉर्मूला सही है। तो कभी कभी आगे चल के ना ये सब आपके आइडेंटिटीज काम आएंगी जब हमें और ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कि यहाँ पे जहाँ पे साइन 2 थीटा रहेगा तो हम उसको इस तरीके से भी उसको ब्रेक करके लिख सकते हैं। cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। थीटा की वैल्यू अगर हम 30 रखते हैं तो ये हो जाएगा cos 60 2 cos स्क्वायर 30 माइनस 1, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30। cos स्क्वायर 30 है, जिसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी? √3/2 का स्क्वायर माइनस 1 1 माइनस 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर, तो ये 2 इंटू 3/4 माइनस 1 1 माइनस 2 इंटू 1/4।
2 से 2 4 कैंसिल, 3/2 -1 इक्वल टू 1 माइनस 1/2। इसको सॉल्व करिए, 2 1/2 इक्वल टू 1/2। इसका मतलब ये फॉर्मूला भी आपका सही है। तो आप ये सब चीज़ें जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये सब आपको याद करने होंगे, आगे चल के ये आपको काम आएगा नेक्स्ट टॉपिक में। चलिए एक प्रॉब्लम और सॉल्व करते हैं कि P4 कि इफ साइन a प्लस बी इक्वल टू 1 cos a माइनस बी इक्वल टू √3/2। तो फाइंड a एंड b। तो देखिए इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन 90। ये जो 1 है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। इसी तरीके से cos a माइनस बी इक्वल टू cos 60 डिग्री लिख सकते हैं, 30 डिग्री। अभी साइन और cos को हटा देते हैं, तो यहाँ से आपको मिलेगा ए बी इक्वल टू, मतलब देखिए क्यों हटा रहा हूँ आपको बताता हूँ। साइन अगर सेम है तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये इसी इसके इक्वल हुई ना, तभी तो दोनों सेम है। इसलिए a प्लस बी वैल्यू क्या हो गई 90 और a माइनस बी की वैल्यू क्या हो गई 30। इसको एक बार हमने ऐड कर दिया तो 2a 120, a की वैल्यू आ गई आपकी 60 डिग्री। a आ गया है तो किसी भी इक्वेशन में हम रख देंगे 60 प्लस b इक्वल टू 90। तो b इक्वल टू क्या होगा 90 माइनस 60। यहाँ पे ये आंसर आपको मिल गया। तो इस तरीके से ना बहुत मतलब सिंपल आपको सोचना है, बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है कि बहुत भारी भारी क्वेश्चन देगा। ट्रिग्नोमेट्री में आपको फंसाया जाएगा, घुमाया जाएगा, लेकिन अगर आपको सारे फॉर्मूले पता रहेंगे, आइडेंटिटीज याद रहेंगी, तो आप इजीली उसको सॉल्व करेंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक।